दिल्ली शहर में आउटर एरिया में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। बुजुर्ग महिला की उम्र 70 साल थी करीब। शरीर से कमजोर हो चुकी थी। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। आंखों से थोड़ा सा दिखना कम भी हो गया था। बुजुर्ग महिला जिस घर में रहती थी वो घर अब उनका नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने ये घर गिरवी रखा हुआ था उनके पति की बीमारियों की उनके पति की बीमारियों को ठीक करने के लिए। उनके पति को कैंसर हो गया था। काफी टाइम इलाज भी करवाया, लेकिन उनके पति को नहीं बचाया जा सका। पैसा, जेवर, गहने और घर, सब कुछ इसी चक्कर में चला गया। अब जिस इंसान ने घर लिया था, या जिस इंसान ने पैसे दिए थे घर के बदले में, वो इंसान अब रोज बार बार घर पर आ रहा है, उसे कह रहा है कि या तो पैसे दो या घर खाली करो। ये महिला हर दूसरे दिन उसे टाल देती, कहती कल ले आना, कल आ जाना, कल दे दूंगी, कल आ जाना, कल दे दूंगी। ऐसे करते करते लगभग एक महीना बीत चुका था। वो औरत भी बहुत ज्यादा परेशान थी। वो अपने भाइयों से, भाभीियों से मदद की गुहार करती थी, लेकिन उसके भाई, उसकी भाभियां बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देते थे। अब एक दिन हार के जिस इंसान ने पैसे दिए थे, वो इंसान कहता है कि देखो माता जी, अगर आप कल मेरे को पैसे नहीं दोगे तो मैं आपको मजबूरन इस घर से निकाल दूंगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि मुझे ये दिख नहीं रहा कि आप मुझे पैसे लौटा देगी। अगला दिन आता है। वो आदमी अपने दो गार्ड भेजता है। हट्टे कट्टे गार्ड होते हैं। वो गार्ड माता जी को बाहर निकाल ही रहे होते हैं, उनका सामान बाहर रख ही रहे होते हैं। एक नौजवान लड़का उनके घर के पास आता है। अच्छा सा कोट पैंट डाला हुआ, हाथ में एक फाइल और एक पेपर उसके हाथ में होता है। वो नौजवान लड़का उन दोनों गार्ड्स को कहता है कि आप अब ये घर इनसे खाली नहीं करवा सकते। मैंने आपके मालिक से ये घर खरीद लिया है, और ये इनके पेपर्स हैं, और मैं ये घर इनको गिफ्ट में कर रहा हूँ, वापस दे रहा हूँ। तो वो औरत इन सब चीज़ों को देखती है। वो देखती है कि गार्ड उसका सामान दोबारा घर के अंदर रख रहे हैं, और उस औरत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। वो नौजवान लड़का माता जी के पास आता है, उनके पाँव छूता है और उनको कहता है, माता जी, मैं वही भिखारी हूँ जो आज से 30-35 साल पहले आपके घर के सामने जो पार्क है, पार्क के सामने जो पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठा करता था। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, आप मुझे हर रोज कुछ खाने को दिया करती थी, कुछ पैसे दिया करती थी, और आपके पति हमेशा आपको रोका करते थे, आपको टोका करते थे। और आखिर में आपने मुझे 5,000 रुपये दिए थे, और अपनी एक चांदी की चेन दी थी, और कहा था कि बेटा, ये मेरी लकी चेन है, अगर तुम इसको अपने पास रखोगे तो तुम्हारा लक चेंज हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब आखिरी दिन आपने मुझे 5,000 रुपये दिए और अपनी चांदी की चैन दी, तो सच में मेरा लक ही चेंज हो गया। उन 5,000 रुपयों से मैं एक ऐसे आश्रम में जाके रहने लग गया, जहाँ पे उन आश्रम वालों ने मेरी बहुत ही ज़्यादा सहायता की, मुझे पढ़ने में बहुत आगे बढ़ाया, मेरे ऊपर बहुत खर्चा किया, और मैंने भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई की, बहुत आगे बढ़ा। और आज मैं एक बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, जाना माना बिल्डर हूँ। मैं लोगों के घर बनाता हूँ। मुझे आज भी याद है, जब आपने मुझे 5,000 रुपये और वो चांदी की चैन दी थी, तो मैंने आपसे पूछा था, ये ईश्वर के रूप में कौन इंसान मेरे सामने खड़ा है? तो आपने कहा था, शालिनी मल्होत्रा। और वो नाम आज तक मेरे कानों में गूंजता है। परसों जब मैं इंटरनेट पर चेक कर रहा था कि कौन से घर आसपास में बिक्री होने वाले हैं, कौन से घर मजबूरन घर बेच रहे हैं जिनका रेट कम है, तो मुझे आपका नाम दिखाई दिया। जब आपका नाम दिखाई दिया, तो ये एड्रेस भी दिखाई दिया। इस एड्रेस को मैंने गूगल मैप पर देखा, तो मैंने
यही देखा कि ये वही घर है जिस घर के सामने पार्क है, और उस पार्क के पीपल के नीचे मैं बैठ के भीख मांगा करता था। माता जी, ये घर अब आपका है। आपको इससे ये घर को आपसे कोई नहीं ले सकता। मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस उसका थोड़ा सा ऋण अदा कर रहा हूँ। एहसान तो मैं सारी उम्र में नहीं लौटा सकूंगा। दोस्तों, कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। इंसान के किए हुए अच्छे कर्म ही उसे हमेशा बचा लेते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके लिए हमेशा कोई ना कोई अच्छी जगह, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण हमेशा बन जाएगा। आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। ईश्वर वाला हमेशा आपके साथ है। कर्म पे विश्वास रखें, क्योंकि कर्म ही हमेशा आपके सामने खड़े होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी स्टोरी से आपको कर्म की महानता का पता चला होगा।